मगर अदील आप बताएं ना कि आप ये जो आर्टिकल 200 में तरमीम हुई है जिसमें जज की रजामंदी के बगैर उसे किसी भी सूबे में फेंका जा सकता है तबादले के नाम पे, और अगर वो इनकार करता है तो उसको उसके खिलाफ मिसकंडक्ट का रेफरेंस होगा। तो आपको क्या लगता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक हैं, जस्टिस समन रिफत हैं, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर क्या नहीं, जस्टिस समन का इस वक्त कुरान नहीं निकला, उनका नाम नहीं निकला अभी। नहीं, खबर की बात नहीं कर रहा, मतलब इनका क्या रद्द अमल हो सकता है अगर इनके तबादले किए जाते हैं? देखिए सर, इतलात तो यही थी, बताया भी ये जा रहा था कि इनमें से अक्सर जजेस साहिबान की ये राय थी कि अगर उन्हें ट्रांसफ़र करने का फ़ैसला किया गया तो हो सकता है वो रिज़ाइन कर दें, लेकिन ये बहरहाल फ्राम द हार्सेस मौत तो नहीं है, सुनी सुनाई है। जो एक दो लोगों के हवाले से मुझे बहरहाल ज़रूर मालूम हुआ है कि दे आर कंसिडरिंग टू रिज़ाइन। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हाँ जी, एक जज साहब के बारे में तो कहा जा रहा है, अब तो इज़राए तफन्नुन कहा जाता है कि वो तो कब से जेब में लेकर फिर रहे हैं, इस्तीफ़ा दे क्यों नहीं रहे। बहरहाल 4 जजेस हैं जिनका अब बताया जा रहा है, आज जो खबर आई है सामने कि 4 जजेस का तो डिसाइड कर लिया गया है, जिनमें समन रिफत के अलावा दीगर 4 जजेस हैं, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस एजाज इसहाक और जस्टिस तारिक जहांगीरी, कि इनके ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। और ये हमें पहले से मालूम था, आपको भी मालूम था कि बेसिकली तरमीम लाई ही इसलिए जा रही है कि इन जजेस साहिबान को फ़िक्स करना है जिन्होंने सबसे पहले तो एक गुनाह किया था वो ख़त लिखने का, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त भी दायर की। अब उन्हें उसकी बाकायदा तौर पर सज़ा देने का वक्त हुआ चाहता है। सज़ा के सर 2 मुख्तलिफ मराइल आपने भी बताया जैसा कि एक जानिब तो उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा, लेट से वो कहते हैं कि उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं होना तो वो रिटायर तस्वर नहीं होंगे, उन्हें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल लाना पड़ेगा, वहाँ पर उनके खिलाफ फिर कार्रवाई हो सकती है, मिसकंडक्ट की कार्रवाई, और फिर बहुत से आपको मालूम है रिटायरमेंट के बाद या उनको जो फारिग किया जाएगा या उनको बाहर निकाला जाएगा उसके बाद भी उनके खिलाफ बहुत सारी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। ये एक बड़ी अहम इसमें चीज़ है, और इसमें अब देखना होगा कि क्या वो जजेस साहिबान इस बाकायदा ऑर्डर का इंतज़ार करेंगे या उससे पहले मुस्ताफ़ी भी हो सकते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पर एक बात की जाती है जो कि मैं समझता हूँ बड़ी छोटी बात है, जो आज कही जा रही है, मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट पर भी ये बात कही जा रही है कि शायद ये जजेस साहिबान दिसंबर तक इंतज़ार करें, जिनमें से गालिबन 4 जजेस साहिबान ऐसे हैं जिनके अभी 5 साल मुकम्मल नहीं हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जो मरात जो पेंशन होती हैं वो 5 साल की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद होती हैं, तो शायद ये अभी रिज़ाइन ना करें। इस पर आप क्या समझते हैं? मेरी तो राय ये है कि इन जजेस साहिबान ने अगर एक असूल के ऊपर मुस्ताफ़ी होना है तो इन्हें फिर उन मरात को कुर्बान करना होगा। और दूसरी जानिब ये भी बात बड़ी अहम है कि अगर आज ये एक इंतज़ार में बैठे रहते हैं 1 महीना 2 महीना कि मरात मिलेंगी, 5 साल मुकम्मल होंगे, और इस दौरान अगर हुकूमत जो आजकल आइनी तरमीम भी ऐसे ले आती है वो तो इसमें भी तब्दीली कर सकती है सर, 5 को 7 बना सकती है, 7 को 8 बना सकती है, तो इस पे आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, मेरा जहाँ तक इल्म है उसमें जजेस के 5 साल मुद्दत पेंशन और मरात के लिए कोई शर्त नहीं है, और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी मौजूद हैं। पेंशन और मरात तो 3 साल 4 साल वाले को भी मिल ही जाती है, 5 साल हो गया तो उसी के हिसाब से ही मिलेगी। तो ये कोई ऐसे कानूनी, क्योंकि यहाँ ये वो सुप्रीम कोर्ट है जहाँ पे जस्टिस हाकिम निसार के दौर में बहुत से जजेस ने 2-2 साल 3-3 साल जो हाई कोर्ट में सर्विस की थी वो भी पेंशन ले रहे थे, और उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने पहले फ़ैसला किया, कोई अरबों रुपयों की रिकवरी करने का फ़ैसला किया कि जजेस इंटाइटल नहीं है, और जो पुरानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे उसमें ये 5 साल की मुद्दत थी, जिसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक ऑर्डर दिया कि इन सारों से पैसे वापस लिए जाएं। अरबों रुपयों की पेंशन की रिकवरियों के ऑर्डर थे, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मैंने देखा कि हाई कोर्ट के जजेस हज़रात जो हैं वो लाइनें लगा के यहाँ खड़े थे, और वो जनाब सुप्रीम का कमरा अदालत के बाहर कि हमारी पेंशन का अब क्या बनेगा। और बाद में फिर फैसला जब हुआ रिकवरी का तो नज़रसानी में आ गए, नज़रसानी में फिर फैसला हो गया कि जनाब रिकवरी करनी है, तो फिर उस नज़रसानी के ऊपर एक और नज़रसानी लग गई क्योंकि जजों की पेंशन का मामला था, और कई जजों ने तो ये भी कहा कि हमने तो पैसे खर्च कर दिए हैं, अब हम कहाँ से दें आपको, अरबों रुपए खा के डकार भी नहीं मारा बड़े जजों ने। तो बाद में कुछ 2-3 दफ़ा नज़रसानियाँ लगा के उन जजों के हक़ में फ़ैसला दे दिया, और वो अरबों रुपए जो हैं वो अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कोई 15-16 अरब रुपए थे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उन जजों के हक़ में फ़ैसला दे के दूसरी तीसरी नज़रसानी में उनको माफ़ कर दिए, और ये पाकिस्तान के अवाम का टैक्स का पैसा था। और बाद में फिर ये तय हो गया कि जितना भी सर्विस हुई है उसके मुताबिक 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, वो कैलकुलेशन के मुताबिक ही पेंशन और मरात मिलेगी। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले हैं उस पर। तो ये कहना कि दिसंबर का इंतज़ार हो रहा है,
या फिर जनवरी का इंतज़ार हो रहा है। मेरे ख्याल में ये मकसद ये है कि ये रिडिक्यूल किया जा रहा है, उनकी पोजीशन को, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। और कोई और ख़ास तौर पे कुछ सहाफ़ी हज़रात जो हैं वो आलाकार बन रहे हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट के, हमारी हुकूमत के, और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे वो ऐसे जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए ट्वीटें कर रहे हैं कि जनाब अब जो है सियासी फ़ैसले नहीं होंगे, उम्मीद है कि आप जो हैं इंसाफ करेंगे और सियासत नहीं करेंगे। ये वो बुज़दिल हमारे सोशल मीडिया के कुछ दोस्त हैं जिनको इतनी ज़रूरत तो नहीं होती कि 78 साल जो फ़ौजी जर्नलों ने, डिक्टेटर्स ने हमारे मुल्क के साथ किया है, फ़ौजी आमरों ने, उनका तो नाम लेके नहीं कहते कि वो क्यों सियासत करते हैं। और जो जज और आइन और कानून के मुताबिक इस्तीफ़े दे रहे हैं तो उनके ऊपर लिख रहे हैं कि अब सियासत नहीं होगी, अब इंसाफ होगा। तो ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी मुनाफिकत है। और इस तरह के जो लोग हैं, ये जनरल ज़िया-उल हक के दौर में भी कुछ लोग ऐसे आए थे सहाफ़ियों के अंदर ही, जिन्होंने तकसीम भी पैदा की और मज़हब का आड़ लेकर उन्होंने अपने वो साथी सहाफ़ी जिनको ज़िया-उल हक के दौर में कोड़े पड़ रहे थे, जो जेलों में थे, उनका वो भी मजाक उड़ाते थे। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि दिसंबर तक जजेस जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादती की बात है। उन्होंने एक स्टैंड लिया हुआ है और आई एम श्योर कि अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते, ये भी आप देखें ना हुकूमत की तरफ से जो 27वीं यानी तरमीम में ये नई एक शर्त डाल दी गई है कि अगर वो अपने तबादले का जो हुक्म है उसको नहीं मानते तो फिर वो उनके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जाएगी। यानी हाई कोर्ट के जजेस अगर इनकार करते हैं दूसरी हाई कोर्ट में जाने से तो उनको धमकी लगाई जा रही है कि आपको बरतरफ किया जाएगा, आपकी पेंशन और मुराद भी आपको नहीं दी जाएंगी। ये एक किस्म की धमकी है। जबकि इसी सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर ये कहा जाए कि आपने आईनी अदालत में जाना है तो वो उसको आप कहते हैं, वो अगर इनकार करता है तो आपको रिटायर तस्वर होंगे। ये क्यों डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? मतलब मेरा ख्याल है कि ये 5-6 जजों को नज़र में रख के, जिन्होंने ख़त लिखा था खुफिया अदारों की चीरादस्तियों के ख़िलाफ़, उसको उनको नज़र में रख के तरमीम लाई गई है कि इनको जो है वो हमने निशाना बनाना है और इनको मजबूर किया जा रहा है कि अभी घर चले जाएं आप इस्तीफ़ा दे के, और उससे तासर ये प्रोपेगेंडा ये किया जाएगा कि वो डर के भाग गए। ठीक है ना? और मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि कम से कम 2 जजेस ऐसे हैं जिन्होंने वाज़े कर दिया है कि वो भागने वाले नहीं है, वो फाइट करेंगे। अच्छा। और वो किस सतह पर, किस लेवल तक जाएंगे ये अब आने वाला वक्त ही पता चलेगा, लेकिन उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि वो ऐसे नहीं जाएंगे और वो फाइट करेंगे। अदरवाइज़ जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस्तीफ़ा दिया है उसका तो लेवल ही डिफरेंट है ना। उनको कोई ऐसी थ्रेट भी नहीं थी और उनको कोई ऐसे रिमूवल का वो नहीं था। तो मेरे ख्याल में उन्होंने जो पोजीशन लिया, जैसे अतम अल्लाह, जैसे मंसूर अली शाह ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज वो एक हायर पेडेस्टल पे थे और उन्होंने बेहतरीन पोजीशन ली है। और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं ये अभी यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और उनके पास टाइम भी बहुत है। तो उन्होंने ये फैसला किया कि हम इसको फाइट करेंगे, हम इसको रेजिस्ट करेंगे। और ये अच्छी बात है। देखें, आपको उनकी रिस्पेक्ट की कदर करनी चाहिए। अब यहाँ पर यह भी एक मसला हो रहा है कि जिन जजेस साहिबान ने मुस्ताफ़ी ना होने का फ़ैसला किया है या वो अभी मुस्ताफ़ी नहीं हुए, आगे चलकर उन्होंने होना है, वो अभी हमें मालूम नहीं है, उन पर अब तनकीद ये की जा रही है कि वो क्यों खामोश बैठे हैं, वो क्यों चुप करके बैठ गए हैं। भाई अगर वो सिस्टम के अंदर रह कर कोई चेंजेस लाने की कोशिश कर सकते हैं या वो उनका कोई इरादा है तो वी मस्ट रिस्पेक्ट दैम और हमें इंतज़ार करना चाहिए वो कैसे इस सिस्टम में बेहतरी ला सकते हैं। क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के भी जो 2 जजेस साहिबान गए हैं, बिलखसूस जस्टिस मंसूर अली शाह, उनको जब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया या रिज़ाइन करने का वो सोच रहे थे, मुलाकातें उनकी अलविदाई चल रही थी, तो 3 जजेस साहिबान इतलात के मुताबिक गए हैं उनके पास और उनसे जाकर उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप रिकन्सिडर करें अपने इस डिसीजन को। मगर वो क्योंकि अब काफ़ी हद तक समझ चुके थे कि उनके बस की अब बात नहीं रही, वो मज़ीद इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रह सके और उन्होंने अपना एक प्रोटेस्ट लॉन्च करवाना था जो उन्होंने अपने इस्तीफ़े के ज़रिए लॉन्च कर दिया है। वो जजेस साहिबान जो उन्हें मशवरा दे रहे थे उनका भी मानना यह है कि इस सिस्टम के अंदर रहकर अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो लेट्स होप वो क्या कुछ करने का इरादा रखते हैं और वो क्या कुछ करते हैं, उस हवाले से भी मालूम होगा।